हर दिन लंच ब्रेक में बाकी बच्चे अपना टिफ़िन खोलते थे, लेकिन 11 साल का रुद्र अपना टिफ़िन लेकर स्कूल के पीछे चला जाता था। वह किसी को अपने टिफ़िन में क्या है दिखाना नहीं चाहता था। एक दिन उसकी क्लास टीचर ने उसे देख लिया, लेकिन जब उन्होंने उसका टिफ़िन खोलकर देखा तो उसमें ना चिप्स थे, ना बर्गर, ना चॉकलेट, बल्कि ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर पूरी क्लास चौंक गई। और अगले दिन स्कूल में एक ऐसा मुकाबला शुरू हुआ जिसमें रुद्र की माँ और पिता भी शामिल हो गए। लेकिन जीत आखिर किसकी हुई, हेल्दी फूड की या जंक फूड की? इसका जवाब कहानी के अंत में आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी बूम यूनिवर्स में। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है जब हेल्दी फूड और जंक फूड आमने सामने आए। शहर के एक अच्छे स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ता था रुद्र। रुद्र पढ़ाई में ठीक था, क्रिकेट अच्छा खेलता था और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता था। लेकिन उसकी एक आदत पूरी क्लास में सबसे अलग थी। वह अपना टिफिन किसी के सामने नहीं खोलता था। लंच ब्रेक शुरू होते ही बाकी बच्चे अपने अपने टिफिन निकाल लेते। किसी के डिब्बे में पराठे होते, किसी के डिब्बे में पुलाव, किसी के डिब्बे में इडली, और कुछ बच्चे अपने घर से सैंडविच, पास्ता या नूडल्स लाते। लेकिन रुद्र, वह चुपचाप अपना टिफिन उठाता और क्लास के पीछे बने छोटे से बगीचे में चला जाता। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर जल्दी जल्दी खाना खाता, फिर खाली टिफिन लेकर वापस आ जाता। एक दिन उसके दोस्त ईशान ने पूछा, रुद्र, तू रोज बाहर क्यों जाता है? रुद्र बोला, बस ऐसे ही। टिफिन दिखाना? नहीं। क्यों? रुद्र ने कहा, तुम लोग हंसोगे। ईशान ने हंसते हुए कहा, अरे हम तेरे टिफिन पर हंसें क्यों? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने टिफिन बंद किया और बाहर चला गया। उस दिन क्लास टीचर्स सिमता मैम ने रुद्र को जाते हुए देख लिया। वह कई दिनों से इस बात पर ध्यान दे रही थी। एक दिन उन्होंने उसे रोक लिया। रुद्र, वह रुक गया। जी मैम। तुम रोज टिफिन लेकर बाहर क्यों जाते हो? बस मैम, तुम्हें अपनी क्लास में खाना अच्छा नहीं लगता? रुद्र चुप रहा। सिमता मैम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा टिफिन नहीं देखना, मुझे सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए। रुद्र ने धीरे से कहा, मैम, मेरे टिफिन को देखकर सब हंसेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं होती जो बाकी बच्चों के टिफिन में होती हैं। सिमता मैम समझ गई कि मामला सिर्फ खाने का नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन कल अपना टिफिन मेरे सामने खाना। रुद्र थोड़ा घबरा गया। मैम, बस इतना ही? अगले दिन लंच ब्रेक में रुद्र अपनी सीट पर बैठा। सिमता मैम उसके पास आईं। रुद्र ने धीरे से टिफिन खोला। अंदर थे 2 बाजरे की छोटी रोटियां, सब्जी, दही और एक केला। सिमता मैम मुस्कुराई। इसमें हंसने वाली क्या बात है? रुद्र ने कहा, मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरा टिफिन बूढ़ों वाला है। मैम हंस पड़ी। बूढ़ों वाला? हाँ। तुम्हें पसंद है? रुद्र ने कहा, मुझे तो पसंद है। फिर? रुद्र ने कंधे उचका दिए। सिमता मैम ने कहा, जिस खाने को खाकर तुम्हारा शरीर तुम्हें धन्यवाद कहे, उसके लिए किसी और की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। रुद्र पहली बार मुस्कुराया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने घोषणा की, हेल्दी फूड चैलेंज। 1 सप्ताह तक हर कक्षा में बच्चों को अपने खाने और दिन भर की आदतों पर ध्यान देना था। लेकिन ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। बच्चों को सिर्फ फल और सब्जियां खाने के अंक नहीं मिलने थे। उन्हें देखना था वे क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी देर खेलते हैं, क्या वे अपना नाश्ता छोड़ते हैं, क्या वे खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं, और सबसे ज़रूरी, क्या वे अपने परिवार के साथ भोजन करते हैं। सिमता मैम ने कहा, हम ये नहीं देखेंगे कि किस बच्चे ने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया, हम ये देखेंगे कि कौन अपने खाने को समझना सीखता है। बच्चों को ये बात
बहुत पसंद आई, लेकिन रुद्र परेशान था क्योंकि उसे पता था उसके घर में खाने को लेकर रोज एक अलग कहानी चलती थी। रुद्र की माँ कविता घर पर बहुत मेहनत करती थी। वह चाहती थी कि रुद्र घर का खाना खाए, लेकिन रुद्र के पिता अमित अक्सर काम से देर से आते थे। कभी कभी रात में थके हुए घर पहुंचते और कहते, आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऑनलाइन मंगा लेते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक। रुद्र को ये सब बहुत पसंद था, लेकिन उसकी माँ को चिंता होती। वह कहती, हर दूसरे दिन बाहर का खाना ठीक नहीं है। अमित जवाब देते, बच्चा है, कभी कभी खाने दो। रुद्र दोनों की बातें सुनता रहता। उसे लगता शायद खाना ही समस्या नहीं है, समस्या ये है कि घर में कोई एक जैसा सोचता ही नहीं। उस शाम रुद्र ने स्कूल की प्रतियोगिता के बारे में बताया। माँ खुश हुई, बहुत अच्छा। पिता ने पूछा, इनाम क्या मिलेगा? ट्रॉफी? अमित हंसे, तो इस बार ट्रॉफी घर आएगी। कविता ने कहा, सिर्फ ट्रॉफी नहीं, हमें अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। अमित बोले, अरे इतनी भी सख्ती मत करो। रुद्र चुप था। फिर उसने धीरे से कहा, पापा, अगर आप भी मेरे साथ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अमित कुछ सेकंड चुप रहे। उन्होंने रुद्र की तरफ देखा। ठीक है। अगले दिन से घर में एक चार्ट लगाया गया। ऊपर लिखा था, हमारा 7 डे फूड चैलेंज। नीचे 3 नाम थे, माँ, पापा और रुद्र। हर दिन 5 चीज़ों पर टिक लगाना था। पहला, घर का पौष्टिक खाना। दूसरा, पर्याप्त पानी। तीसरा, फल या स्वाद। चौथा, कुछ समय खेलना। और 5वां, परिवार के साथ बैठकर खाना। लेकिन एक नियम और था, जंक फूड पूरी तरह बंद नहीं होगा। रुद्र चौंका। माँ, क्यों? कविता मुस्कुराई, क्योंकि अगर हम तुम्हें कहेंगे कि पिज़्ज़ा या बर्गर कभी नहीं खाना, तो तुम उन्हें छिपकर खाओगे। अमित ने कहा, और मुझे भी कभी कभी पिज़्ज़ा चाहिए। रुद्र हंस पड़ा। कविता ने कहा, बात जंक फूड को दुश्मन बनाने की नहीं है, बात ये समझने की है कि हर दिन क्या खाना है और कभी कभी क्या। पहला दिन बहुत अच्छा गया। नाश्ते में पोहा, दोपहर में रोटी सब्जी, शाम को फल, रात में दाल चावल। रुद्र खुश था। लेकिन दूसरे दिन सुबह अमित को जल्दी ऑफिस जाना था। उन्होंने कहा, आज नाश्ते में कुछ जल्दी बना दो। कविता ने कहा, ओट्स बन रहे हैं। अमित बोले, कुछ और जल्दी। रुद्र ने मजाक में कहा, पिज्ज़ा। तीनों हंस पड़े। तीसरे दिन स्कूल में सिमता मैम ने बच्चों से पूछा, किसके घर में सबसे ज़्यादा बदलाव आया? कई बच्चों ने हाथ उठाया। एक बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने चिप्स बंद कर दिए। दूसरे ने कहा, मेरे पापा अब मेरे साथ सुबह टहलते हैं। तीसरे ने कहा, हमने घर में कोल्ड ड्रिंक कम कर दी। फिर सिमता मैम ने रुद्र से पूछा, तुम्हारे घर में? रुद्र बोला, हमने खाना खाते समय मोबाइल बंद करना शुरू किया है। पूरी क्लास ने तालियां बजाई। लेकिन उसी समय ईशान ने कहा, मैम, रुद्र की मम्मी को बहुत हेल्दी खाना देती है, लेकिन उसके पापा उसे बाहर का खाना खिलाते हैं। पूरी क्लास हंसने लगी। रुद्र का चेहरा लाल हो गया। सिमता मैम ने तुरंत कहा, किसी के घर के खाने पर टिप्पणी करना मजाक नहीं है। फिर उन्होंने ईशान से पूछा, अगर तुम्हारे घर का खाना किसी को पसंद ना आए तो? ईशान चुप हो गया। मैम ने पूरी क्लास से कहा, हेल्दी फूड कंपटीशन का मतलब किसी के खाने को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। उस शाम रुद्र बहुत चुप था। माँ ने पूछा, क्या हुआ? उसने स्कूल की बात बता दी। पिता को गुस्सा आया। किसने कहा? रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं पापा, लेकिन अमित समझ गए। उन्होंने रुद्र से कहा, कल मैं तुम्हारे स्कूल आऊँगा। रुद्र ने पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने खाने को लेकर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए।
अगले दिन स्कूल में हेल्दी फूड चैलेंज के लिए पेरेंट्स सेशन था। अमित और कविता दोनों स्कूल पहुंचे। सिमता मैम ने सभी पेरेंट्स से कहा, बच्चे सिर्फ वही नहीं सीखते जो हम उन्हें बताते हैं, वह भी सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा, आपके बच्चे आपको रोज़ क्या खाते हुए देखते हैं? कमरे में शांति हो गई। फिर उन्होंने कहा, अगर बच्चा रोज़ देखता है कि माता पिता नाश्ता छोड़कर सिर्फ चाय पी रहे हैं, तो वह भी नाश्ता छोड़ना सामान्य समझते हैं। अगर वह देखता है कि माता पिता तनाव में खाना छोड़ देते हैं, तो वह भी वही सीखेगा। और अगर वह देखता है कि परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, धीरे धीरे खाता है और खाने की कद्र करता है, तो वह भी वही सीखेगा। अमित ध्यान से सुन रहे थे। फिर समता मैम ने बच्चों और पेरेंट्स को एक एक्टिविटी दी। हर परिवार को एक कागज़ मिला। उस पर लिखा था, हमारे घर का सबसे अच्छा खाना कौन सा है? अमित ने सोचा। उन्होंने लिखा, कविता के हाथ की दाल। कविता ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दी। रुद्र ने लिखा, माँ के परांठे। फिर सिमता मैम ने दूसरा सवाल पूछा, हमारे घर में कौन सी चीज़ सिर्फ स्वाद के लिए खाई जाती है? रुद्र ने लिखा, पिज़्ज़ा। अमित ने लिखा, पिज़्ज़ा। तीनों हंस पड़े। सिमता मैम ने कहा, देखिए, समस्या पिज़्ज़ा नहीं है। समस्या तब होती है जब हमें पता ही नहीं चलता कि कब हर दिन बन गया। ये बात अमित के मन में बैठ गई। प्रतियोगिता का आखिरी दिन आ गया। स्कूल में बच्चों ने अपने अपने घर से हेल्दी डिशेस बनाकर लानी थी। किसी ने फ्रूट सैलेड बनाया, किसी ने वेजिटेबल सैंडविच, किसी ने स्प्राउट्स। रुद्र की माँ ने उसके लिए बाजरे की रोटी को छोटे छोटे रोल में बदलकर उसमें सब्जियां और पनीर भर दिया, ऊपर थोड़ा दही। रुद्र ने देखा तो बोला, वाह। पिता ने कहा, देखा, हेल्दी खाना बोरिंग होना ज़रूरी नहीं। लेकिन प्रतियोगिता में एक सरप्राइज था। सिमता मैम ने बच्चों से कहा, आज मैं किसी डिश को सिर्फ इसलिए नंबर नहीं दूंगी कि वह हेल्दी है। मैं 3 चीज़ें देखूंगी, स्वाद, पोषण और परिवार की कहानी। बच्चों ने अपनी डिशेस के पीछे की कहानी बतानी शुरू की। एक बच्चे ने बताया कि उसकी दादी ने उसे सब्जियां काटना सिखाया। दूसरे ने बताया कि उसके पिता रविवार को नाश्ता बनाते हैं। तीसरे ने बताया कि उसके परिवार ने खाने की बर्बादी कम करने का फैसला किया। फिर रुद्र की बारी आई। उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि हेल्दी फूड मतलब सिर्फ ऐसी चीज़ें खाना जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया कि अच्छा खाना बोरिंग नहीं होना चाहिए। और मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि बाहर का खाना गलत नहीं है, बस उसे रोज़ का खाना नहीं बनाना चाहिए। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा। अमित मुस्कुराए। रुद्र ने कहा, और हमने ये भी सीखा कि बच्चे की आदत बदलने से पहले पेरेंट्स को अपनी आदत देखनी चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंत में परिणाम घोषित हुआ। रुद्र की टीम को पहला पुरस्कार नहीं मिला, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। रुद्र थोड़ा निराश हुआ, लेकिन सिमता मैम ने मंच पर उसका नाम बुलाया। फैमिली फूड चेंज अवार्ड। रुद्र मंच पर गया। उसे एक छोटी सी ट्रॉफी मिली। सिमता मैम ने कहा, यह पुरस्कार उस परिवार को दिया जा रहा है जिसने ये समझा कि बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए सिर्फ उनके टिफ़िन को बदलना काफ़ी नहीं, पूरे परिवार को अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है। अमित और कविता दोनों मंच पर बुलाए गए। रुद्र ने ट्रॉफी दोनों के बीच पकड़ ली। घर लौटते समय अमित ने कहा, आज से एक नियम और। रुद्र ने पूछा, क्या? रविवार को खाना मैं बनाऊंगा। कविता ने हंसकर पूछा, हेल्दी? अमित बोले, हेल्दी लेकिन स्वादिष्ट। रुद्र ने कहा, और कभी कभी पिज्ज़ा। अमित ने कहा, बिल्कुल। माँ ने पूछा, कितनी बार? रुद्र और अमित ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों एक साथ बोले, कभी कभी। तीनों हंस पड़े। कुछ महीनों बाद रुद्र के स्कूल में एक नई चीज़ शुरू हुई। हर शुक्रवार लंच ब्रेक में बच्चे एक दूसरे से अपने टिफ़िन शेयर करते, लेकिन अब कोई ये नहीं पूछता था, तुम्हारे टिफ़िन में क्या है?
इसकी जगह वे पूछते, तुम्हारे घर में ये कैसा बनता है? रुद्र अब अपना टिफिन छिपाकर नहीं खाता था। वह दोस्तों को अपनी बाजरे की रोटी का रोल खिलाता। ईशान कभी कभी उससे सब्जी मांगता और बदले में अपना होममेड सैंडविच देता। कभी कभी दोनों मिलकर फल भी खाते और हाँ, महीने में एक बार पूरी क्लास मिलकर पिज़्ज़ा पार्टी भी करती। क्योंकि अब बच्चों को एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, हेल्दी ईटिंग का मतलब खुशी छोड़ना नहीं है, मतलब सही चीज़ को सही मात्रा और सही समय पर चुनना सीखना। तो दोस्तों, कहानी की सीख ये है, हेल्दी फूड और जंक फूड की लड़ाई में असली जीत किसी एक की नहीं होती। जीत तब होती है जब बच्चा समझता है कि खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, शरीर और दिमाग को ताकत देने के लिए भी है। और बच्चों की खाने की आदतें सिर्फ स्कूल या सिर्फ माँ नहीं बदल सकती। टीचर रास्ता दिखा सकती है, माँ घर में आदत बना सकती हैं और पिता अपने उदाहरण से उसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, बच्चों को सिर्फ ये मत बताइए कि क्या खाना चाहिए, उन्हें ये भी दिखाइए कि क्यों खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी खाना खाए तो सिर्फ उसके टिफ़िन में सलाद मत रखिए, उसके साथ बैठकर सलाद खाइए। सिर्फ उसे पानी पीने को मत कहिए, खुद पानी पीजिए। सिर्फ उसे मोबाइल से दूर रखकर खाना मत खिलाइए, खुद भी खाना खाते समय मोबाइल दूर रखिए। क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम, हमारी आदतें ज़्यादा सीखते हैं। और याद रखिए, हेल्दी फूड का मतलब स्वादहीन खाना नहीं और जंक फूड का मतलब हमेशा गलत खाना नहीं। सही संतुलन की असली हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि ये आपको कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।